स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल चाइना से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पिछले 60 वर्षों में, जी हाँ, पिछले 60 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना की पॉपुलेशन, चाइना की जो आबादी है वो गिरी है। यहां पर आप खबर देख सकते हो, चाइना's पॉपुलेशन श्रिंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 60 ईयर्स। तो यहां पर इसको डिटेल से जानेंगे कि ये हुआ क्या है, कितना पॉपुलेशन हुआ है, आगे क्या हो सकता है, यहां पर रीजंस क्या है और भारत के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। परसों सुबह 8 बजे से जो बैच है यूपीएससी का, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी, वो स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, 1000+ आवर्स से ज्यादा की जो लाइव क्लासेस हैं वो कराई जाएंगी, मेंटरशिप दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत है, कभी भी प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और ये सारी चीजें बहुत ही कम रेट पर। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि आप इसको सबसे कम दाम पर ले सकें। या फिर अगर आप इस साल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि 28 मई को होने वाला है, उसको क्रैक करने के लिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच चलाया गया है। कोई भी लेना हो आपको कोर्स, एनसीईआरटी का कोर्स हो, यूपीएससी का प्रीलिम्स का हो, पूरी तैयारी हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, चाइना की जो पॉपुलेशन है दोस्तों, वो पिछले साल 8,50,000 कम हुई है। जी हां, अभी तक क्या हो रहा था, पिछले 60 वर्षों में जो चाइना की आबादी है वो हमेशा बढ़ रही थी। मतलब कि हर साल कुछ ना कुछ आबादी के अंदर एडिशन होता था। ये आप देख सकते हो 1960 में और 1961 में। ये पिछले 60 साल पहले 2 बार ऐसा मौका आया था, और ये भी अलग कारण था। बेसिकली बहुत बड़ा जो भुखमरी हम जिसको कहते हैं ना, फेमिन जो है, वो आया था, ग्रेट फेमिन चाइना का। और वो माओ जेडोंग के द्वारा जो लार्ज स्केल चेंजेस किए गए थे स्टेट पॉलिसीज वगैरह की वजह से ये देखने को मिला था। और उसके बाद से पहली बार यहां पर आप देखिए 2022 का जो वर्ष था, उसमें 8,50,000 आबादी कम हुई है। और इस समय प्रेजेंट में चाइना की आबादी लगभग 1.41 बिलियन के आसपास देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट, जो चाइना की सरकार है, उन्होंने यहां पर कल ही बताया है कि 9.56 मिलियन पीपल का जन्म हुआ था चाइना में 2022 में, लेकिन 10.4 मिलियन पीपल की मृत्यु हुई थी। यहां पर लोग मरे थे, इसी की वजह से यह आपको इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और ये जो गिरावट हुई है, इसकी वजह से अब आप लगभग श्योर हो सकते हैं कि 2023 में ही भारत जो है वो चाइना को ओवरटेक कर लेगा। वैसे पहले अगर हम देखें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि 2025 के बाद ओवरटेक करेंगे, लेकिन डेफिनेटली 2023 में आप कह सकते हो भारत जो है वो चाइना को ओवरटेक करने वाला है पॉपुलेशन के मामले में। और इसके साथ साथ यहां पर जो चाइना की सरकार है वो आश्वासन दे रही है अपने लोगों को कि बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझिए, अगर आबादी कम हो रही है मतलब उनकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो भी कम होगी, चाइना की जो जीडीपी है उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, ओवरऑल एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन वहां की सरकार कह रही है आप चिंता मत करो, अभी भी हमारे पास जो लेबर की सप्लाई है अभी भी डिमांड को एक्सीड कर रही है, तो चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाइना का जो बर्थ रेट है लास्ट ईयर, इट वाज 6.7 बर्थ पर 1000 पीपल, जो कि 2021 के मुकाबले 7.52 बर्थ था। मतलब आप कह सकते हैं कि ये रिकॉर्ड स्तर के नीचे आ चुका है। जो बर्थ रेट है वो एकदम सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। अब जब बर्थ ही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आबादी कम होगी। लेकिन इसका मेन कारण क्या है? देखो, सबसे बड़ा कारण वो था वन चाइल्ड पॉलिसी, जो कि 1980s में लाया गया था और 2015 तक चला था। मतलब कि सरकार ने कह दिया था कि आप एक बच्चे से ज्यादा नहीं कर सकते, और इसकी वजह से बताया जाता है कि लगभग 400 मिलियन जो बर्थ हो सकते थे वो यहां पर नहीं होने दिया गया। लेकिन इसका जो एक परिणाम आज के डेट में आप देख रहे हो कि अचानक से अब जैसे जैसे आप देखोगे कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो वहां पर गिरती जाएगी। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको प्रेजेंट में बताऊं तो बताया जा रहा है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 16 साल से 59 ईयर्स एज का, ये लगभग आपको 875 मिलियन के आसपास देखेगा। मतलब कि चाइना की जितनी आबादी है ना, उसका 62% इस समय वर्किंग एज का पॉपुलेशन है। लेकिन ये अभी से अब क्या होगा, यहां से गिरता जाएगा। फिर 65 ईयर्स एंड अबव अगर हम देखें तो 14-15% आपको देखने को मिलेगा चाइना के पूरे आबादी में। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि भारत में ही जो बॉय होता है, जो मैन होता है, उसी को प्रेफर किया जाता है। चाइना में भी आप देखिए, इनफैक्ट चाइना में भी जो मैन की पॉपुलेशन है इट इज 722 मिलियन, और वहीं
अगर हम देखें फीमेल की पॉपुलेशन इट इज 689 मिलियन। मतलब कि जो सेक्स सेलेक्टिव बर्थ्स हैं वो एक मेन कारण है जिसकी वजह से मेल चाइल्ड प्रेफरेंस हो गया, ये सारी चीज़ों की वजह से वहां पर मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम यह है कि चाइना इसको लेकर एक बहुत बड़ी क्राइसिस फेस कर रहा है। क्राइसिस क्यों है? क्योंकि क्राइसिस की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली आप टीएफआर में काउंट करिए, टोटल फर्टिलिटी रेट। देखो, जब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होगा, इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 को। क्यों? क्योंकि जो एक महिला है वो अपने पूरे जीवन में कितना बर्थ देती है, एवरेज में कितना बर्थ देती है, उसी को टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो यहां पर 2.1 होगा, मतलब कि आप कह सकते हैं एक जो कपल है वो मतलब दो लोग दो बच्चे को जन्म दे रहे हैं एक तरह से, राइट। तो ये रिप्लेसमेंट लेवल है, मतलब जितनी आबादी है उतनी आबादी रहेगी। लेकिन चाइना के अंदर क्या हुआ है, 2020 के सेंसस के आधार पर आप देखिए, जो उनका टोटल फर्टिलिटी रेट है इट इज 1.3 बर्थ पर वुमेन, मतलब कि बहुत नीचे आ चुका है। 2010 सेंसस के अगर हम मुकाबले देखें, 2010 में 1.2 था, अभी 1.3 है, लेकिन स्टिल वहां पर जो रिप्लेसमेंट रेट होता है ना 2.1 का, उससे भी कम है। और चाइना ने जो अपनी ऑफिशियल पॉलिसी थी वन चाइल्ड पॉलिसी, इसी की वजह से 1980s में जो स्टार्ट हुआ था उसको खत्म कर दिया था 2016 से। 2016 से ये वन चाइल्ड पॉलिसी हटा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जो आबादी का डिक्लाइन है वो अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है। और सबसे मेन क्राइसिस चाइना को तब फेस करना पड़ेगा जब उसका जो वर्किंग एज पॉपुलेशन और तेजी से नीचे आता जाएगा। इनफैक्ट चाइना का जो बर्थ रेट आप देख सकते हो, नाइजीरिया तो सबसे ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, फिर भारत है, यूएस, यूके, चाइना सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा, उसका बर्थ रेट काफी तेजी से कम हुआ है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए चाइना ने क्या किया था, 2016 में जो कपल्स है उनको कहा था कि अब एक चाइल्ड नहीं, अब आप 2 चाइल्ड भी कर सकते हैं। फिर आगे चलकर 2021 में बीजिंग ने बोला, चाइना ने बोला कि चलो हम 3 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि चाइना इकलौता देश है, जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, बहुत सारे ऐसे देश देखने को मिलेंगे जो यही सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और इसी की वजह से कई सारे पॉलिसीज अपनाई जाती हैं। जैसे जापान में बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इनफैक्ट चाइना के अंदर भी फ्लेक्सिंग वर्किंग आवर्स हो गया, पेरेंटिंग यंग चिल्ड्रन को अच्छे से संभालने के लिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स लाया गया था, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस लाया गया, कई सारे मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिए गए कि लोग अगर आप बच्चा पैदा करोगे तो हम आपको और पैसे देंगे। लेकिन इन सभी के बावजूद भी, क्योंकि लोग अब पढ़े लिखे हो गए अच्छे खासे, तो यहां पर लोग मतलब बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। एक तो बहुत ज्यादा हो जाता है उन लोगों के लिए, तो एक से ज्यादा वो जाते ही नहीं, और यही इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि भारत के पास क्या अपॉर्चुनिटी है। देखो, भारत का जो फर्टिलिटी रेट है अब जाकर, अब जब मैं आज बात कर रहा हूं, अब जाकर यहां पर जो रिप्लेसमेंट लेवल है उस पर आ चुकी है। नीचे अगर आप देखोगे ना टोटल फर्टिलिटी रेट 1992 में आप देखिए कितना हुआ था ऑल इंडिया, ये ब्लू कलर है ना वो आप देखो 3.4, फिर उसके बाद 2.9, 2.7, 2.2, अब 2 पर आ गया। मतलब जो एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट लेवल होता है ना, हम उस पर आकर खड़े हो गए। अगर ये मान लो 2 चलता ही रहे, वैसे ये क्या होगा कि अब जैसे चाइना का भी कम हुआ था ना, चाइना का 1.3 आ गया, उसी प्रकार से भारत का भी नीचे अब जाता जाएगा। अगर मान लो ये 2 पर ही रहता तो कहीं ना कहीं आगे चलकर हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन होता एक्चुअली वैसा नहीं है। अक्सर आपको देखने को मिलेगा जब भी कोई देश डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है तो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं, और इसी की वजह से हमारा भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अभी नीचे जाता रहेगा। लेकिन अभी के लिए हमें उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत में तो क्या हुआ था कि अर्बन एरियाज में फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी नीचे आ गया था। अभी देखो इस समय प्रेजेंट में अर्बन एरियाज में फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी 1.6 आ गया है, नीचे चला गया है। रूरल एरियाज में ये ज्यादा था, लेकिन रूरल एरियाज में अब ये रिप्लेसमेंट लेवल पर आ गया है 2.1। अब रूरल एरियाज में स्पेशली क्या हुआ है ना, जब से खेती वगैरह में, फार्मिंग में मैकेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है। पहले क्या है ना, लोग बच्चे जानबूझ के पैदा करते थे क्योंकि लेबर चाहिए होता था, खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर में बहुत सारा लेबर चाहिए, तो वो होता था। आज के डेट में आप देखिए जो परसेंटेज शेयर है वर्कफोर्स का एग्रीकल्चर में, वो तेजी से कम होता गया है। वही एक मेन कारण है कि लोग अब ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं रखना चाहते। बट ओवरऑल आप देखिए हमारी फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन तो हो रही है, लेकिन भारत का पॉपुलेशन अभी भी ग्रो ही कर रहा है, और बताया जा रहा है कि हमारा जो पीक है 1.7 बिलियन टच करेगा 40 साल के बाद। 1.7 बिलियन हम टच करेंगे, आपको यूं समझना है, ठीक है। ये हमारा पीक चला जाएगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है दोस्तों, वो 50% को क्रॉस हुआ है 2007 में, और 2030 के मिड में 2035 के आसपास ये 57% टच करेगा। आप अगेन इस ग्राफ में देख सकते हो, चाइना का जो पीक है वर्किंग एज पॉपुलेशन का, परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आपका यहां पर पीक कर गया था, ठीक है, 2017-18 के आसपास। लेकिन अब ये लगातार गिरता जा रहा है। भारत का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो 2035 के आसपास पीक करेगा और फिर वहां से ये डिक्लाइन करेगा।
तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इस समय मतलब कि जब हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन, जब आप देख रहे हो ये रेड कलर का, ये चाइना से ज्यादा है और चाइना का कम है, तो ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन का फायदा है ना, वो हम उठा सकते हैं। लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि सरकार किस तरह की पॉलिसीज लाती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल्स देती है कि नहीं, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डेफिनेटली अभी हमारे पास एडवांटेज है। अगर हम इसका फायदा नहीं उठाए तो आगे आने वाले समय में बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो हमारी जैसी जनरेशन है, आप जैसी जनरेशन है, वो आगे चलकर बूढ़े होंगे, तो हमारे लोगों का ध्यान कौन रखेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से सबसे मेन रीजन क्या है भारत के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो 2024 के लिए या फिर इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं, सभी के लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में है, वहां पर जाइए, कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।